एक सामंती सोच रखने वाले भाजपा के शीर्ष नेतृत्व पर बैठे हुए ये चाहता है कि मेरे उंगलियों पे नाचे, वहीं लोग बढ़े, वहीं लोग कठपुतली बने। इसीलिए ये लोग को एक बार गलती कर चुका है योगी आदित्यनाथ को बना के, जो कहते हैं कि MY पे मेरा कंट्रोल है, वो क्षेत्र भी लालू का है और उनकी बेटी चुनाव लड़ रही है। बीच में बात चली थी RK सिन्हा के लिए, आपने देखा होगा कि उनका डिजिटल टीम बहुत एक्टिव हुआ था, उनको संकेत भी दिया गया था, लेकिन जब लगा कि नहीं तो हावी हो सकते हैं। भाजपा को एक बात याद रखना चाहिए कि एक दौर था कि कांग्रेस से बड़ा कोई नहीं था और राजीव गांधी विश्वनाथ प्रताप सिंह से उलझे थे। और एक और बात मैं हर बार कहूंगा कि चाटने के लिए जीभ बड़ा होना चाहिए और विरोध करने के लिए कलेजा बड़ा होना चाहिए। तुम्हारा जीभ बड़ा है, तुम बढ़िया चाटो। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके पब्लिक संपर्क और मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह। देश की राजधानी में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का चुनाव होता है, जिसमें राजीव प्रताप रूडी जी यहाँ सारण के सांसद विजयी हुए। तो इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए राणा दीपू सिंह हमारे साथ है, इनसे ही जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अभी जो चुनाव हुआ उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, पहला बात तो ये बहुत प्रतिस्पर्धा का चुनाव था नहीं, लेकिन इसको बना जरूर दिया गया। प्रतिस्पर्धा का चुनाव भी और प्रतिष्ठा का चुनाव भी। और इसको बनाया किसने? पहला तो ये जो चाटुकार आदमी है और अमित शाह का कठपुतली चमचा है निशिकांत दुबे। ये कोई बहुत बड़ा वाला चुनाव नहीं था। दो बीजेपी का आदमी, एगो फ्रेंडली मैच जैसा हो जाता, कोई जीत जाता, कोई, दोनों बीजेपी के ही थे, कोई बहुत बवाल नहीं होता। लेकिन जिस तरह का वक्तव्य इसने अमित शाह के कहने पे दिया, क्योंकि अमित शाह का ईगो हट रहता है हमेशा राजीव प्रताप रूडी से, तो उसने ये दिखाया कि भाई मेरे इशारे पे जो नहीं नाचेगा कठपुतली बन के, हम उसको हटा देंगे। और उस चीज़ को बढ़ावा दिया निशिकांत दुबे ने। उलुल जुलुल का बयान आपने देखा होगा कि ये कह रहा है कि ये यहाँ दुगलई हो रहा है ना। तो इसके पीछे अमित शाह लग रहे हैं आपको? नहीं, अमित शाह सिर्फ राजीव प्रताप रूडी के पीछे नहीं लगते हैं चंदन। अमित शाह हर उस शख्स के पीछे लगता है जो लगता है कि अमित शाह से वो मजबूत है, या अमित शाह का कंपटीटर बन सकता है, या अमित शाह का बात नहीं सुन के उनका कठपुतली बन के, जैसा मैंने आपको कहा कि उनके इशारों पे जो नहीं नाचता है, जो सेल्फ डिसीजन ले सकता है, उस आदमी के पीछे अमित शाह का ही हमेशा से नियम है। आप शिवराज सिंह चौहान का एग्जाम्पल ले लीजिए, योगी आदित्यनाथ का ले लीजिए, ब्रजभूषण शरण सिंह का ले लीजिए, और राजीव प्रताप रूडी तो इसको, जब वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के थे और उस समय वो विधायक भी नहीं बना हुआ था, इसको बैठाए थे, तो इसको बहुत खुन्नस है। और उसके बाद भी उन्होंने चैलेंज समझिए किया था एक तरह, और उन्होंने राणा सांगा का जब निकाल दिया, तो इस सब बातों से वो बहुत खफा था। इसको लगा कि फिर मेरा कैसे हो जाएगा, लेकिन इसको इस बार गलत आदमी से पालना पड़ा। खैर, इसका नसीब ही है कि शिवराज सिंह चौहान यहाँ कोई नहीं है। इसका चुनाव नहीं लगता ठाकुर वर्सेस बाकी हो गया था? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं नहीं मानता हूँ कि इसको ठाकुर वर्सेज या राजपूत वर्सेज कुछ बनाना है। ये एक सामंती सोच रखने वाले भाजपा के शीर्ष नेतृत्व पर बैठे हुए अमित शाह, जिसको इस बात का घमंड है कि वो कुछ भी मैनेज कर सकता है, वो बहुत बड़ा चाणक्य है, उस घमंडी आदमी और एक सौम्य पढ़ा लिखा बढ़िया मैनेजमेंट करने वाले के बीच में था। ये जरूर था, ये कोई राजपूत वर्सेज और वो कोई नहीं था। अमित शाह के लिए आपने एक शब्द यूज किया, स्वघोषित फर्जी चाणक्य। तो स्वघोषित फर्जी चाणक्य है नहीं। आप देखिए, उसने ये चाहा क्या, ये कौन नहीं जानता है कि उसने ये चाहा कि योगी आदित्यनाथ का कद छोटा हो, इसलिए वो यूपी का चुनाव हार जाए। उसने प्रचार तक नहीं किया था। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ उसने ही षड्यंत्र किया था, लेकिन वो स्वघोषित ही है। आप अगर, मैं ये पूछता हूँ, सारा लोग को पता है कि रेखा गुप्ता को दिल्ली का CM बनाने के पीछे क्या वजह हो सकता है। सबको पता है कि आखिर मोहन यादव को क्यों बनाया गया। सबको पता है कि शिवराज सिंह चौहान को क्यों हटाया गया, क्योंकि जिसका भी कद ऊपर बढ़ेगा इसको नहीं देखा जाता है। ये चाहता है कि मेरे उंगलियों पे नाचे, वहीं लोग बढ़े, वहीं लोग कठपुतली बने। इसीलिए ये लोग को एक बार गलती कर चुका है योगी आदित्यनाथ को बना के, गलती हुआ इससे। अब तो योगी आदित्यनाथ इसके कंट्रोल में आते नहीं हैं, और कुछ भी कर ले, ये कम से कम प्रधानमंत्री नहीं हो सकता है मोदी के बाद। अमित शाह नहीं हो सकता, नहीं होगा। और ये सारा खेल इसीलिए करता, लेकिन ये नहीं होगा, इस जीवन में नहीं होगा। कई राजनीतिक जानकार कहते हैं अमित शाह का भाजपा पे ऐसी पकड़ है ना कि उनके बिना एक पत्ता नहीं हिलता है। देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। आप चंदन, लाल कृष्ण आडवाणी का दौर याद करिए, उनका भी वाजपेयी जी के बाद सबसे ज़्यादा पकड़ था, लेकिन जब जनता का मांग उठा ना, तो सब मोदी जी प्रधानमंत्री का चेहरा बन गए। और इसी तरह लाख ही कुछ हो, पकड़ हो, कुछ भी हो, लेकिन मांग तो, वोट तो जनता को ना देना है, बनेंगे योगी ही। और अमित शाह देखिए, है तो क्या है, उसको रहने दीजिए, गृह मंत्री हैं, मंत्री है देश के, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उनका तो क्या रिकॉर्ड रहा है सबको पता है। लेकिन ये अपने ही पार्टी में ये अपना प्रभुत्व, अपना सामंतवाद दिखाने के लिए ये आदमी जाना जाता है। और मुझे बहुत इस बात का खुशी है
कि बिहार और बिहार के उन तमाम लोग, देखिए राजीव प्रताप रूडी तो बधाई के पात्र हैं, क्योंकि भाई वो मैनेजमेंट गुरु है। अगर वो मैनेजमेंट गुरु नहीं हो तो समझ रहे हैं कि सारण में जाके लालू यादव को हराया, मैंने लालू यादव को भी हराया, राबड़ी देवी को भी हराया, उनके ससुर चंद्रिका राय को भी हराया, और तो और इस बार देखिए रोहिणी आचार्य को भी हराया। और रोहिणी आचार्य वाला जो जीत है उनका, रोहिणी आचार्य की हार और इनकी जीत, ये बहुत बड़ा मैनेजमेंट है। अब आप पूछिए कैसे? आप देखिए कि राजीव प्रताप रूडी का आप जाके वोट देख लीजिएगा वो कितना वोट से जीते हैं, और एक यादव खड़ा हुआ जो जितना से जीते हैं उससे ज़्यादा वोट लाया है, एक मुस्लिम भी खड़ा हुआ और वो भी राजीव प्रताप रूडी जितना से जीते हैं उससे ज़्यादा वोट लाया। यानी अगर दोनों में से कोई बैठ जाता तो रोहिणी जीत जाती। लेकिन ये मैनेजमेंट देखिए कि लालू जो कहते हैं कि MY पे मेरा कंट्रोल है, वो क्षेत्र भी लालू का है, और उनकी बेटी चुनाव लड़ रही है। वहां भी कितना तगड़ा मैनेजमेंट है राजीव प्रताप रूडी का कि वहां एक यादव और मुस्लिम लालू यादव से मैनेज नहीं हो पाया, जो कि एक टाइम पे वो इन्हीं का कार्यकर्ता था, तो नहीं हो पाया। राजीव प्रताप रूडी को आगे मुख्यमंत्री का चेहरा होना चाहिए बिहार। राजीव प्रताप रूडी का दुर्भाग्य ये है कि वो ज़्यादा ही वेल क्वालिफाइड है। बिहार वेल क्वालिफाइड लोग को नहीं ना चाहता है, दुर्भाग्य। अनुभव है उनके पास। हाँ, अरे वही तो बोल रहे हैं कि वेल क्वालिफाइड है वो, जैसे ओवर क्वालिफाइड है। बिहार के राजनीति में जो चाहिए उसके लिए ओवर क्वालिफाइड है वो, और भाजपा ही नहीं चाहेगी। भाजपा ही चाहेगी, आपको लगता है? कभी नहीं। बीच में बात चली थी RK सिन्हा के लिए, आपने देखा होगा कि उनका डिजिटल टीम बहुत एक्टिव हुआ था, उनको संकेत भी दिया गया था, लेकिन जब लगा कि नहीं ये तो हावी हो सकते हैं, आदमी का मैनेजमेंट है, 5-5 बार नहीं चाहते हुए भी आप कुछ उसके लिए दुष्प्रचार करते रहिए, वो जीत जाता है। आज बिहार में आज जो कुंवर सिंह के समय जो आपने देखा होगा कि सांगा के समय जो देखा होगा आपने, ये जो एयर शो चला, तो बिहार में वो सिर्फ रूडी ही कर सकते थे, उन्हीं का मैनेजमेंट कर सकता। और इस तरह का प्रभावशाली नेता अमित शाह को नहीं चाहिए। फिर लगता है कि अमित शाह को लगता हो कि क्यों एक राजपूत कैसे सत्ता में बैठ गया है? नहीं, राजपूत जाति का आदमी कैसे नेतृत्व करेगा बिहार का? नहीं, ये बात अलग बात है। अमित शाह अगर वैसा का बात है तो शिवराज सिंह चौहान तो OBC समाज से थे, उनको काहे साइड लाइन कर दिया? बहुत लोगों को साइड लाइन किया। हाँ, लेकिन ये बात है कि राजपूत लोग से जब जब उलझा है वो तगड़ा हारा है, चाहे ब्रजभूषण शरण सिंह हो, योगी आदित्यनाथ को तो मैं संत मानता हूँ, लेकिन योगी आदित्यनाथ जिससे भी हारा है, मतलब देखिए ऐसा है ना कि जिसका अपना वजूद है, यहाँ जात की बात तो हम लोग साइड करते हैं, लेकिन जिसका अपना वजूद है अगर उससे उलझेगा तो हारेगा ही, और उसको हराया गया। इस तरह को भाजपा को एक बात याद रखना चाहिए कि एक दौर था कि कांग्रेस से बड़ा कोई नहीं था, और राजीव गांधी विश्वनाथ प्रताप सिंह से उलझे थे, और आज देखिए कि उनका राजीव गांधी का बाल बच्चा ताली पीट रहा है, ये स्थिति हो गया। तो ये दौर नहीं भूलना चाहिए, ये दौर है। और मैं आपको एक शब्द बहुत स्पष्ट बताऊंगा चंदन, कि बीजेपी को अभी तत्कालीन दौर में केवल बीजेपी हरा सकती है। बीजेपी को केवल बीजेपी ही हरा सकती है। और जिस दिन इस तरह का षड्यंत्र हुआ अमित शाह का, बीजेपी का होगा 2 फाड़, और जिस दिन बीजेपी का 2 फाड़ होगा उसका लीड करेंगे योगी आदित्यनाथ, और जिस दिन योगी आदित्यनाथ लीड करेंगे वो वाली बीजेपी इस वाली बीजेपी को हराएगी जो अमित शाह लीड करेगा। आपके अनुसार अगला PM कौन? योगी या अमित शाह? योगी आदित्यनाथ, सबको पता, आप किसी से पूछवा लीजिए, पूरा कमेंट देख लीजिएगा आप, योगी आदित्यनाथ सबको पता है। अमित शाह का लगता है इस चुनाव के बाद पकड़ कमजोर हुई है भाजपा में। अमित शाह को 8 शुगर रहता है, पहले वो अपना शरीर का ध्यान रखे, देश का बाद में ध्यान रख लेगा। देखिए क्या है, एक जो है ना पूरा ट्रेंड सेट किया जाता है। आज आप देख लीजिए, जितना दिन राजनाथ सिंह थे, निंदानाथ गृह मंत्रियों के, तुम्हारे काल में कितना कुछ हो गया, तुम क्या किए? तुम्हारा तो इतना ना तबीयत खराब रहता है कि तुम बाहर रहते हो, आखिर काम तो वही लोग कर रहा है। उसी तरह का एक ट्रेंड सेट किया जाता है। राजीव प्रताप रूडी के लिए ट्रेंड सेट किया गया। आप देखिए कि शिवराज सिंह चौहान जैसा काम करने वाला है, मैं बोल रहा हूँ, और छोड़ दीजिए वो भी तो OBC समाज से आते हैं। शिवराज सिंह चौहान को साइडलाइन करने का कोई रीजन था मध्य प्रदेश में आपके हिसाब से? आप कोई किसी भी जनता से उठा लीजिए, सारा वोट उनको शिवराज सिंह चौहान के नाम पे मिला था, फिर भी साइडलाइन किया गया, वहाँ बैठाया गया अपनी कठपुतली को, अपने लोगों को बैठाया जाता था, बैठाओ। तो लगता है इसका असर बिहार विधानसभा चुनाव पे होगा जो अभी हुआ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में? नहीं, बिहार विधानसभा पे तो नहीं होगा, लेकिन भाजपा के जो अंतर कला है, देखिए ये बहुत, मैं आपको शुरू में एक बात कहा कि बहुत बड़ा चुनाव नहीं था, लेकिन निशिकांत दुबे के क्या बोलूं, बयान तो नहीं है कहेंगे, वो चमचाई की वजह से। देखिए मैं निशिकांत दुबे को आपके माध्यम से सिर्फ इतना ही कहूँगा कि तुमने इस अपने चमचाई से और बड़बोलेपन से इस चुनाव को बहुत बड़ा बना दिया, बना तो दिया, तो अब हार भी गए तो उस हार को भी बड़ा मानो, पहला बात। और जो तुम कह रहे थे कि यहाँ दोगलई हो रहा, तो दोगलई जानते हो किसको कहते हैं? दोगलई कहते हैं जो तुम कर रहे थे, किसी का चाटना। और एक और बात मैं हर बार कहूँगा कि चाटने के लिए जीभ बड़ा होना चाहिए,
अब विरोध करने के लिए कलेजा बड़ा होना चाहिए। तुम्हारे में तुम्हारा जीभ बड़ा है, तुम बढ़िया चाटो, चाटते रहो, उससे तुम्हारा कुछ होगा नहीं। और एक और बात देखिए, हम इसका पुष्टि तो नहीं करेंगे, लेकिन सूत्र हैं, सूत्र में मैं आपने भी देखा होगा फेसबुक पर कई लोग लिख रहा है कि अपना शायद फूफा की बेटी की मामा की बेटी, अब पता ना सच्चाई क्या है, लेकिन ऐसा हो रहा है। तो ऐसा लोग का हम क्या बात करें बताइए। अपने ही सांसद के जो अरे भाई 25 साल से वो आदमी सांसद है, 25 साल से सचिव है, और उस आदमी को तुम समझा रहे हो सिस्टम, तुम अपना पहले देखो ना, तुम बैकफुट पे चले जाते हो। तो ये इसने जो है इस चुनाव को बड़ा बना दिया। अब बीजेपी का जो अंतरकला है, जो अमित शाह के लोग, अमित शाह के तानाशाही से जो लोग परेशान हैं, जो खुल के नहीं बोल रहे थे, खुल के नहीं आगे आ रहे थे, इस बार अमित शाह के लिए खुल के आगे आए भी। और मैं आपको फिर यही कहूंगा कि राजीव प्रताप रूडी के साथ वो तमाम लोग बधाई के पात्र हैं जिन्होंने अमित शाह की तानाशाही को और उनकी कठपुतली बनने से इनकार किया और अपने स्वाभिमान के तले अमित शाह के तानाशाही को रगड़ के रख दिया। लेकिन राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि इस चुनाव में मुझे टीएमसी और कांग्रेस के लोगों ने भी मदद किया, निर्दलीय लोगों ने मदद किया। तो ये इशारा किस तरफ आपको लगता है कि भाजपा के लिए कटाक्ष चाहिए? नहीं, तानाशाही तो एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए खराब है ना, चाहे वो पार्टी में हो चाहे पार्टी से बाहर हो। एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए तानाशाही खराब है। तो अमित शाह की तानाशाही के विरुद्ध जाके तमाम लोगों ने वोट किया और उन्होंने समझा कि भाई ये आदमी संजीव बालियान जो है इसका कठपुतली है, इसके हिसाब से नाचेगा। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्लब तो भाई सभी सांसदों के लिए है। और तो यही तो देखना है। देखिए, जब पक्ष के साथ साथ विपक्ष भी आपके काम का मुरीद हो जाए तो समझ जाइए आप में कुछ तो बात है, और कुछ बहुत बड़ा बात। तो राजीव प्रताप रूडी में वो बड़ा बात है। राजीव प्रताप रूडी का कद और बड़ा होगा राजनीति पर राजीव प्रताप रूडी का कद भाजपा भले लाख नीचा कर दे, लेकिन राजीव प्रताप रूडी ने अपना कद इन दिनों राणा सांगा का जो सम्मेलन किया है, बिहार के जिन जिन गलियों में जा रहे हैं, सामाजिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी बहुत बड़ा है। और आने वाले दिनों के लिए ये बिहार के लिए शुभ संकेत है। तो संजीव बालियान को लेकर कई लोग ये भी कह रहे थे कि भाजपा एक ही चुनाव में 2 कैंडिडेट क्यों उतार रहे थे? तो मैंने तो आपको वही कहा कि भाई इस भाजपा को नहीं, खासकर अमित शाह को, जो अपने आप को अभी तो नंबर 2 है भी, अब वो मोदी से खुद को समझता है, उसको वही लोग चाहिए जो उसके इशारों पे नाचे, उसकी बात माने और उन पे उनका फुल कंट्रोल हो। ऐसे तो फुल कंट्रोल तो रूडी जी पे था नहीं। रूडी जी को मैंने अपने घटना बैठाया कि इसको बैठा दिए थे 2 घंटा, इसका सारा घमंड तूर दिए थे जब ये कुछ नहीं था गुजरात में। तो इसको इस बात का बहुत खुन्नस है और इस आमने सामने टकराया था। और आमने सामने टकराने के बाद उन्होंने पार्टी लाइन से साइड जाके राणा सांगा का सम्मेलन किया। तो इस बात का इसको खुन्नस था, इसको लगा कि यहाँ से इनको साइड लाइन कर देते हैं और अपने आदमी को, अपने कठपुतली को बैठाते हैं जो मेरे इशारों पे नाचेगा, मेरा आदमी रहेगा। लेकिन राजीव प्रताप रूडी ने इसका आदमी बनना स्वीकार नहीं किया। लेकिन आपको नहीं, तभी बिहार विधानसभा चुनाव है, बिहार में भी मुख्यमंत्री का चेहरा एक गुजरात का आदमी तय करेगा। नहीं, बात देखिए, बिहार का में तो चेहरा तय है। ये गुजरातियों का नीतीश कुमार के सामने कुछ नहीं चलता। मैं इसीलिए हमेशा कहता हूँ कि नीतीश कुमार वो खिलाड़ी है जो किसी से मैच हो ओपनिंग वहीं करेगा और कप्तान वहीं रहेगा। उसके बिना कप्तान नहीं होगा। आप कोई कितनों कोच ले आइए, कप्तान नीतीश कुमार ही रहेंगे। इसीलिए इन गुजरातियों को बढ़िया से सबक सिखाने का नीतीश कुमार ने बहुत अच्छा काम किया है। और नीतीश कुमार इसके लिए कम से कम बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने सत्ता का जो ताकत है ना, बागडोर जो है, अपने कंट्रोल में रखा है। कभी भी उसको ऐसा ढीला हो कि इनके हाथ में नहीं दिया। आज भी डिसीजन मेकिंग नीतीश कुमार का ही है और बिहार का ही है, और बिहार के लिए अच्छा बात है। नीतीश कुमार इज द बेस्ट चॉइस फॉर बिहार एवर एंड फॉर एवर। इंटरव्यू में कह रहे थे कि वो चुनाव के बाद तक मुख्यमंत्री हो सकते हैं, लेकिन लगातार 5 साल तक बने नहीं रह सकते। वो क्या इशारा करता है? पहले वो 5 साल गृह मंत्री रहे ना, जिस तरह का उसका स्वास्थ्य है, अगर उनको स्वास्थ्य के लिए हम चाहते हैं, मेरी शुभकामनाएं कि नीतीश कुमार जी दीर्घायु रहे। उनमें देखो, वो अनडाउटली आप कुछ भी कह लीजिए, नीतीश कुमार का आज लोग बहुत सारा मजाक उड़ाता है, लेकिन आप उनके पुराने भाषण देखिए, क्या ओजस्वी वक्ता है, क्या विजन है उस आदमी के पास। आज बिहार जो बदला है, आप लाख गाली दे लीजिए, कई मामलों में बिहार पिछड़ा है, लेकिन आप 100 में से अगर बात करिए तो, अगर मैं नहीं कह रहा हूं कि उनको 90 या 95 नंबर मिल जाएगा, लेकिन डिस्टिंक्शन से पास है नीतीश कुमार। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। हम लाख आंख बंद कर लें कि अंधेरा हो जाए, अलग बात है। मैं फिर कह रहा हूं कि 100 में से उसको 99 या 95 90 नंबर नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार डिस्टिंक्शन से पास हैं अपने काम में, इसमें कोई दो इब्बट नहीं है। और अमित शाह अपने काम में डिस्टिंक्शन से पास नहीं है। हाँ, तब पहले वो अपने हेल्थ का ख्याल रखे, अपना सोचे, हमारा मुख्यमंत्री स्वस्थ हो, हम उनके लिए कामना करते हैं, बिहार अच्छा दिशा में जाए। अभी वो और अच्छा सोच रहे हैं और अच्छा सोचेंगे भी। सफल मुख्यमंत्री है, अमित शाह सफल गृह मंत्री नहीं। बिल्कुल नहीं है। नीतीश कुमार अपने में कम से कम मैंने 70% प्लस
से पास हैं, डिस्टिंक्शन से पास हैं बिहार के चुन ये है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का जो चुनाव हुआ उस पर आप अपनी राय में जरूर बताइए। मैं दर्शकों को बता दूं कि राजीव प्रताप रूडी तब से विधायक है जब अमित शाह गुजरात में भाजपा के लिए पर्चा बांटते थे। अब अपनी राय में जरूर बताइए। धन्यवाद।